आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 22 बैठकें होंगी। कल आर्थिक सर्वेक्षण और 22 फरवरी को पेश होगा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुरू। और कैमूर तथा रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह हुई हल्की बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होगा। 8 से 16 मार्च तक बजट पर विमर्श और मतदान होगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। इधर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक की। इसमें सभी दलों ने सर्वसम्मति से सदन की कार्यवाही के संचालन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की है। बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत, भ्रष्टाचार, अपराध तथा कोरोना के फर्जी जांच के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को सदन में मुखरता के साथ उठाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनाई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल होने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षकों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। इसमें 5 विषय दिए हैं। जैसे छात्रों के लिए विषय है परीक्षा त्योहार की तरह है, उन्हें मनाएं। दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज। तीसरा विषय है जैसा कि यात्रा समाप्त होती है और शुरू होती है। चौथा विषय है आकांक्षा कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो। केवल बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना। और 5वां है आभारी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये छात्र छात्राओं आपके लिए हैं, जबकि आधारित शिक्षकगण के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इसके लाभ और इससे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अभिभावक को माता पिता के लिए है विषय कि आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं। जैसे आपको पता है उन्हें प्रोत्साहित करें जैसा कि आपने हमेशा किया भी है। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना जाएगा।
श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल 14 मार्च तक खुला रहेगा। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.22% हो गई है। अब तक 2,59,830 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 519 है। 4 जिले भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा और सुपौल में एक भी मरीज का इलाज नहीं चल रहा है। 21 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 10 से कम है। सबसे अधिक 231 मरीजों का पटना में उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में अब तक 5,02,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 15,000 से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड का टीका लेने के बाद भी एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। केंद्र सरकार ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि फरवरी महीने के किसी भी दिन से 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को गलत बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईटीआई में छात्रों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने जिन आईटीआई भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है उसे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सरकार राज्य के 6 आईटीआई को उन्नत बनाने का कार्य अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा कर लेगी। इन केंद्रों में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए निबंधित किसानों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है। कृषि निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 7.2 मिलीमीटर बारिश भभुआ में दर्ज की गयी। वहीं कुदरा में 5.4 और मोहनिया में 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिण पूर्व बिहार के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश एवं आसपास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अल्प शक्ति वाली ट्रफ लाइन गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार एवं दक्षिणी पूर्व बिहार में हल्की गरज के साथ हल्की बारिश होने एवं शेष बिहार में आंशिक रूप से बादल छाये रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही पूर्वी बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्के स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। रात के तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं ने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उन्होंने बताया कि 208 नेता लोजपा छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं। शामिल होने वालों में 18 जिलाध्यक्ष और 5 प्रदेश महासचिव हैं। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार से कुर्सेला तक कोसी नदी के जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू हुआ है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों के साथ वन और पर्यावरण संरक्षण विभाग ने ये पहल की है। संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल शर्मा इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी और सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में नदी किनारे बसे गांव में रह रहे लोगों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण का काम 10 मार्च तक चलेगा। सुपौल की पॉस्को अदालत ने एक छात्रा का यौन शोषण करने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के मामले में दोषी शिक्षक अमित झा को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कटिहार जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी जंगली महतो को आजीवन कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन आज भोजपुर जिले के आरा स्थित एक केन्द्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 75 परीक्षार्थी निर्धारित समय से देरी से केन्द्र पर पहुंचे थे, जिस कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इससे नाराज परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने पुलिस बल और शिक्षकों पर पथराव कर दिया। बाद में सभी परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश दिया गया। सारण जिले के सोनपुर छपरा ग्रामीण जंक्शन के बीच बरौनी से ग्वालियर जाने वाली स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में अपराधियों ने लूटपाट की। विरोध करने पर अपराधियों ने एक यात्री को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पैक्स चुनाव को लेकर चल रहे विवाद को हत्या का कारण बताया है। पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग में अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम चंपारण जिले के पूर्व जिला परिषद सदस्य दयानंद वर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी शकील अहमद ने आज एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानपुर टोल प्लाजा के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र स्थित एक चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1000 लीटर से अधिक शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानोडीह गांव के पास सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। वहीं अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गई। शेखपुरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और कई मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। सहरसा पुलिस ने कुख्यात अपराधी दीपक कुमार और उसके 2 अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल, देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। खगड़िया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवाही बस स्टैंड के पास से पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई कछुआ भी बरामद किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 22 बैठकें होंगी। कल आर्थिक सर्वेक्षण और 22 फरवरी को पेश होगा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुरू। और कैमूर तथा रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह हुई हल्की बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।